प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है। एक दिन एक गदागर एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। दोनों गांव के दरमियान एक बड़ा सा जंगल था जिसमें हर किस्म के जानवर और परिंदे थे। गदागर जब गांव से निकलकर जंगल में दाखिल हुआ तो उसे रास्ते के एक तरफ नदी के किनारे एक कमजोर सा कौवा नजर आया। कौवा ना तो अपनी जगह से उड़ सकता था और ना ही इधर उधर चल फिर सकता था। गदागर ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि कौवा ना तो उड़ सकता है और ना ही चल फिर सकता है, फिर ये कैसे जिंदा रहा। गदागर ने दिल में सोचा, मालूम करना चाहिए कि ये क्या खाता है और इसके लिए खुराक कहाँ से आती है। गदागर रास्ते से एक तरफ दरख्त के पीछे खामोशी से बैठ गया। कुछ देर बाद देखता क्या है कि एक बाज पंजों में गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा लिए हुए कौवे के करीब जमीन पर बैठकर गोश्त खाने लगा। कुछ गोश्त खाकर बाज उड़ गया। ये देखते ही कौवा घसीट घसीट कर गोश्त के टुकड़े के करीब आया और गोश्त खाने लगा। गोश्त खाने के बाद कौवा नदी के करीब आया और खूब सैर होकर पानी पिया। वापस अपने जिस्म को घसीटता हुआ अपनी जगह पर बैठकर आराम करने लगा। गदागर ये देखकर दिल में कहने लगा, वाकई ही अल्लाह ताला हर किसी को रिस्क देने वाला है। मैं खामखा गांव जाकर भीख मांगता हूँ और तकलीफें उठाता हूँ, क्यों ना आराम से एक जगह बैठ जाऊं, खुदा ताला खुद ही मुझ तक रिस्क पहुँचाएगा। ये ख्याल आते ही गदागर एक दरख्त के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, अल्लाह ताला किसी चीज के जरिए खाना भेज देगा। दोपहर गुजर गई मगर खाना ना आया। गदागर इसी तरह भूखा लेटा रहा। रात का वक्त आ गया तो गदागर कंबल ओढ़कर सो गया। ख्वाब में क्या देखता है, एक बुजुर्ग इसके करीब खड़े हैं और कह रहे हैं, मैं तुमसे पूछता हूँ कि कौवे को देखकर तूने इससे सबक हासिल कर लिया, मगर तूने बाज को देखकर इससे क्यों सबक ना सीखा। तू तो बाज से भी ज्यादा ताकतवर और होशियार है। उठ, अपने आप को बाज बना और कमजोरों और मुहताजों की मदद कर, खुद भी खा और दूसरों को भी खिला। गदागर इसी वक्त नींद से बेदार हुआ और बोरिया बिस्तर लपेट कर चल पड़ा। मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। इसके बाद ना तो इसने कभी किसी के आगे हाथ फैलाया और ना किसी से कुछ मांगा, बल्कि बाज बनकर और इंसानों की खिदमत शुरू कर दी।